आपको रिकॉर्डेड स्क्रीन भेज रही हूँ। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा है, मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है जो आपने बनाना है। पहले हम टॉपिक समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके बारे में नोट करेंगे पॉइंट्स कि हमने ये प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी बुक खोलो और यही पेज निकालो जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पेज नंबर 72 है और इसमें क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या है, संतुलित आहार का विस्तृत वर्णन दीजिए, सुपोषण के लिए किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आहार का मतलब है खाना, जैसे हम लोग खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, नाश्ता करना, लंच खाते हैं, दोपहर का खाना, डिनर, हमारा रात का खाना। उसके बीच में 2 टाइम स्नैक होता है 11-12 बजे के आसपास, सुबह और 4 बजे, जिसको हम लोगों ने बना दिया है टी टाइम, चाय का समय। ठीक है, तो आज हम इसमें ये पढ़ेंगे कि मेरा थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आहार का मतलब क्या होता है। आहार मतलब भोजन। आप भोजन क्यों खाते हैं, तो आप बोलेंगे कि भूख लगती है इसलिए भोजन खाते हैं। भूख को शुद्ध हिंदी में क्षुधा कहते हैं। अब भोजन जब हम भूख को मिटाने के लिए खाते हैं, तो क्या इसका यही काम है? नहीं। एक तो आप ये मेक श्योर करते हो कि भोजन पर्याप्त हो, यानी जितना आपको भूख है उतना खाया जाए। कई बार आपने सुना होगा कि अब दुनिया में सारे लोगों के पास तो सब तरह के सोर्सेज नहीं हैं। कई लोग गरीब भी हैं जो बहुत पर्याप्त भोजन नहीं दे सकते हैं अपने बच्चों को, या खुद भी नहीं खा सकते हैं। इसके अलावा कई बार समय की कमी हो जाती है, काम ज़्यादा हो जाता है, कई बार हालात ऐसे नहीं होते कि आप खाना खा सको। तो फिर हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन में तीनों गुण होने चाहिए, पर्याप्त भी हो और संतुलित भी हो, हमारी भूख भी शांत करे। और क्या गुण होना चाहिए? और हमारी शारीरिक ज़रूरतों की पूर्ति करे, पोषक तत्वों से भरा हुआ हो। भोजन कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर भरपूर पोषक तत्व हों, और वो भूख भी शांत करेगा और आपके शरीर की विकास की या शरीर को चलाने की सभी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्षुधा संतुष्टि यानी भूख की संतुष्टि के लिए सिर्फ आहार नहीं होता। संतुलित आहार का जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो ये है कि वो ना सिर्फ क्षुधा को शांत करता है, भूख को शांत करता है, बल्कि हमारी ज़रूरतों को भी, सारे शरीर की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करता है। अब आप बोलेंगे कि भोजन शरीर की कौन कौन सी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब आगे देखिए, 1-2 लाइन छोड़ के यहाँ से स्टार्ट है। एक तो सबसे पहला ये पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। अगर आप भोजन खाए बिना सोचें कि मैं सारा काम कर लूँ, तो पॉसिबल है नहीं। भोजन से ही हमें काम करने की शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगर हम भोजन किए बिना ही काम करते जाएंगे तो उससे क्या होगा? शरीर को नुकसान होना शुरू हो जाएगा अंदर ही अंदर। अब हम छोटे बच्चों के बारे में ही बात करेंगे कि छोटे बच्चों को फूड क्यों ज़रूरी होता है। इससे उनका वेट बढ़ता है, भार में कमी नहीं रहती, वेट बढ़ता है। वेट बढ़ेगा तो उनकी मतलब उनका भार बढ़ेगा तो उनकी हाइट भी बढ़ेगी। ठीक है, और वो क्रियाशील रहेंगे, यानी सुस्त नहीं पड़ेंगे, काम करते रहेंगे और बार बार थकावट नहीं होगी। जब ऐसा नहीं होगा कि उनको थकावट नहीं है, ऊर्जा भरपूर है, चुस्ती भी है शरीर में, तो फिर उनके शरीर की वृद्धि होगी। जितनी उनको हाइट चाहिए उतनी हाइट मिलेगी, जितना भार चाहिए उतना भार मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये देखो, एक वर्ड ये है बुद्धि कारक। भोजन हमारे दिमाग को भी तेज़ करता है। आगे एक वर्ड लिखा है क्षतिपूरक। कई बार हम थक जाते हैं, टूट से जाते हैं, और बस ये होता है कि हम बस बेड पे जाएं
और कई लोगों को हर हर इंसान को ना अपने हिसाब से एक क्रेविंग सी उठती है। जैसे एक मैं क्या बोलूँ, एक मन में चीज़ आती है। जैसे आप बहुत थक जाते हो, आपका दिल करता है कि मैं चाय पीऊँ गरम गरम, या दूध का ग्लास पी लूँ, या आप गर्मी में थक कर घर आ रहे हैं तो नींबू पानी को मन करता है, या हमारा मन करता है कि हम लस्सी का ग्लास पिएं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जब हमारे मन में किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है, या बच्चे को किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है, तो इसका मतलब शरीर को उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, और इसी से उसके शरीर को होने वाले नुकसान को पूरा किया जा सकता है। ठीक है। और बॉडी को सही तरीके से निरोग रखने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है। अब खाना तो सबके लिए ज़रूरी है, चाहे एक 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 मतलब नया पैदा हुआ शिशु हो, चाहे हमारे घर में कोई बुज़ुर्ग हो। जब तक सांस चल रहे हैं, खाना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हम इसके बारे में ना थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। शरीर और ऊर्जा। देखो, मैंने आपको बोला कि भोजन खाना क्यों ज़रूरी है। उसमें से एक चीज़ ये है कि समय पर खाना खा लेना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चे की मम्मी हो जिसने घर पे काम करना है, चाहे बच्चे के फादर हों जिन्होंने बाहर अपनी जॉब या अपना बिजनेस करने जाना है, चाहे बच्चे के ग्रैंडफादर हों जिन्होंने बेड पे ही लेटे रहना है पूरा दिन। लेकिन फूड बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फूड आपको ऊर्जा देता है। किस चीज़ की ऊर्जा देता है? हर चीज़ की ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। आपका हार्ट भी चलते रहना है, आपके सांस भी चलते रहने हैं, ठीक है। आपके शरीर के अंदर ब्लड भी दौड़ रहा है, वो भी चलता रहे। तो ये सब काम आपको तो याद नहीं है कि मुझे ये काम करने हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब चल रहा है। अब देखिए आगे, आप देखिए नेक्स्ट पेज पर, 73 पेज पर आपके पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा लिखा है ना। तो प्रोटीन क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, और वसा क्या होती है। खाना जो होता है ना, हमारी जो प्लेट है खाने की, मान लो आप एक प्लेट इमेजिन कर रहे हो खाने की, तो उसके अंदर एक दाल की कटोरी है, ठीक है, एक दही की कटोरी है। तो वो जो दाल और दही है उनमें से हमें मिलेगा प्रोटीन। रोटी और चावल, इनमें से मिलेगा हमें कार्बोहाइड्रेट। घी में सब खाना बनता है, तेल में सब खाना बनता है, इससे मिलता है हमें इससे हमें शक्ति मिलती है, ठीक है। फैट मिलता है। हर चीज़ हमें लिमिट में चाहिए, आउट ऑफ लिमिट हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे भी नहीं करना कि खाना खाने बैठे तो फुल्के पे फुल्का आई जा रहा है और आप बस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको शायद एक या दो रोटी चाहिए। अगर कोई आदमी सारा दिन फिज़िकल वर्क करता है, जैसे कि मज़दूर काम करता है कोई, इतना वर्क करता है कोई, या बहुत सारे कदम कोई चलता है, तो उसको एक से ज़्यादा रोटी चाहिए। बैठ के काम करने वाले व्यक्ति को ज़्यादा रोटी या ज़्यादा चावल नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर, बिल्कुल बंद भी नहीं करना। कम से कम खाओ, ठीक है, जिससे बस भूख मिट जाए, ओवर ना हो। अब जो प्रोटीन है, उसके 1 ग्राम प्रोटीन खाने से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैलोरी में ना हम अपना काम नापते हैं। जैसे मान लो आप उठे हो बेड से, आपने तैयार होना है, आपने फिर नाश्ता बनाना है, खुद भी खाना है, फिर आपने भागना है, बस लेनी है, या अपने काम की जगह पर जाना है। इसी तरह के काम बच्चा भी करता है। बच्चा भी उठता है, ब्रश करता है, नहाता है, अपना स्कूल बैग तैयार करता है, स्कूल जाता है। तो हर एक को कुछ ना कुछ कैलोरी की ऊर्जा चाहिए होती है। वही जो मैंने आपको बात बोली ना, कि मज़दूर ने सारा दिन मज़दूरी की, उसने रेत के तसले उठाए, पत्थर तोड़े, या खड़े होके धूप में पसीना बहा के कोई लिपाई पुताई की, तो उसकी ज़्यादा कैलोरी खर्च हो गई, ठीक है। वो कैलोरी जो खर्च हो गई, वो उसको कहाँ से मिलेगी? भोजन से। और भोजन संतुलित होना चाहिए। इसका मतलब है भोजन में प्रोटीन भी होना चाहिए,
कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए और वसा भी होना चाहिए। तो जब हम अपनी एक प्लेट खाने की सजाते हैं तो हमने ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ सब्ज़ी रोटी ना खाएं खाली, उसमें एक दाल की कटोरी और थोड़ा दही होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे आप तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। जितनी भी दालें होती हैं, चने, राजमा या नॉन वेजिटेरियन में मीट, चिकन, अंडे, ये सब प्रोटीन का साधन होते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटीन हमें दूध और दूध से बने हुए पदार्थों से मिलती है, और जैसे पनीर हो गया, है ना। तो प्रोटीन के साधन भी हमारी प्लेट में होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के साधन होते हैं आलू, चावल, रोटी। थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट आपको दाल में भी मिलेगा, थोड़ा सा आपको दूसरी चीज़ों में भी मिल जाता है। वसा यानी फैट, तेल वाली चीज़ें। ज़रूरी नहीं कि वसा उसी तेल के चम्मच में है जो तेल से आपने खाना बनाया। वसा बनाना यानी केले में भी होती है। वसा जो है वो चावल में भी थोड़ी सी होती है ना। हर चीज़ में थोड़ी सी। जैसे अगर आपने फुल फैट के दही खाया है, फुल फैट दूध से जमा हुआ दही, मलाई वाला खाया है, मक्खन भी वसा है। तो वसा भी दूसरी चीज़ों में भी होती है। पनीर में भी थोड़ी सी वसा होती है। कहते हैं कि अगर 100 ग्राम पनीर आपने खाया है उससे आपको प्रोटीन मिलेगा, उसके ऊपर आप जितना खाते हो वो फिर फैट बन जाता है। तो उस फैट में देखो ज़्यादा कैलोरी है। कितनी कैलोरी है? 9 कैलोरी है। 1 ग्राम घी, तेल या फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। ठीक है, अब हमें कैलोरी कैसे डिसाइड करनी है? काम पे डिसाइड करनी है। अगर आप बिल्कुल ही सिटिंग जॉब रखते हो, बैठे रहते हो, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2000 कैलोरी खानी है अगर आप महिला हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 400 कैलोरी और खा लोगे। और जो हम चीज़ें खाते हैं ना, अब देखो 1 ग्राम में 4 कैलोरी या 9 कैलोरी है, तो आप सोचो आपको ग्राम्स में चीज़ें खानी है, बड़ी जल्दी कैलोरी पूरी हो जाती है। जो आप चाय का कप पीते हो ना, उसमें 90 कैलोरी होती है, और अगर आपने 2 चम्मच चीनी डाल के पी लिया फिर तो बल्ले बल्ले हो गई कैलोरी की। ठीक है, लोग दूध में भी रात को खाना खाने के बाद जब हमारी सारी कैलोरीज पूरी हो जाती हैं, फिर हम क्या करते हैं, दूध पीते हैं बेड पर बैठे बैठे बिना कोई काम किए, और उसमें भी 2 चम्मच चीनी। तो चीनी में बहुत कैलोरी होती हैं और कुछ भी नहीं होता। हल्का काम करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 1900 ये से 2000, स्त्री को, पुरुष को 2400 से 2600 कैलोरी चाहिए। साधारण में आता है 8 घंटे की जॉब करने वाले जो लोग हैं उनको 200 से 300 कैलोरी फालतू चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले, भाग दौड़, फिजिकल लेबर, शारीरिक श्रम करने वाले, खेल कूद करने वाले, है ना, उनको चाहिए 3000 से 3500 कैलोरी। और बच्चों को अलग है, ये बड़ों का था। बच्चों को सिर्फ कैलोरी काम के लिए नहीं चाहिए, बच्चों को शरीर की ग्रोथ के लिए भी चाहिए। जैसे कि 9 से 12 महीने के बच्चे को 1000 कैलोरी चाहिए, और वो खाता बहुत ही थोड़ा है। 1 to 2 years 1200, 2 to 3 साल के बच्चे को 1400 कैलोरी चाहिए, 3 से 5 साल के बच्चे को 1500, और 5 से 7 को 1600, 7 से 9 साल तक के बच्चे को 2000, यानी एक महिला के जितना बराबर खाना चाहिए। और 9 से 12 साल के बच्चे को, एक महिला जो 8 घंटे काम करके खाना खाती है उतना खाना चाहिए, 2300। ठीक है, और इसी तरह लड़कों का कैलोरी देखो यहाँ सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। लड़कों का जब बड़े हो जाते हैं ना तो खाने वो ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन चाहिए उनको कम। देखो कितना हम घर में होता है ना, ऐसे लड़के को ये खिलाओ, लड़के को वो। लड़के को कम खिलाना चाहिए, क्योंकि उसको 100 कैलोरी 200 कैलोरी, जब वो बड़ा हो रहा है तो उसको कम चाहिए लड़की की बजाय, क्योंकि लड़की को अपने अलावा एक रीग्रोथ करने के ऑर्गन्स की भी
पालन पोषण उसको करना पड़ता है, जिससे वो आगे जाके बड़ी होके फैमिली में और बच्चे भी करेगी। अब आ गया, ये तो था 12 साल तक होता है बचपन, बाल्य अवस्था, इंग्लिश में इसको बोलते हैं चाइल्डहुड। नेक्स्ट आता है 12 से 20 साल तक होता है, 18 साल तक होता है एडोलसेंस। एडोलसेंस को हिंदी में किशोर अवस्था कहते हैं। इसमें ना बच्चा होता है ना बड़ा होता है, बीच की स्थिति होती है। इसमें ना बहुत तेज़ ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा बच्चों के नाक से टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं, चेहरे पे थोड़े पिंपल्स आने लग जाते हैं और थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। लड़कों की वॉइस हैवी हो जाती है, बच्चों वाली वॉइस की बजाय लड़कों की हैवी वॉइस होती है। और इसी दौरान उनको दाढ़ी मूंछ आती है और लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ होती है, जिसमें हमें मानसिक रूप से भी उनको सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को शारीरिक रूप से भी, और उन्हें कभी अकेला नहीं ज़्यादा छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उनको ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लड़कियों को चाहिए 13 से 15 साल तक की लड़कियों को 2500 से 2800 कैलोरी दोनों को चाहिए, और 16 से 18 साल में लड़कों को 3000 से 3500, जितनी कि एक मज़दूर को है ना, इतना है, क्योंकि वो लोग खेल कूद करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बेड पे बैठे हैं। ये एज बहुत हैवी वर्क की एज होती है, जिसमें बच्चा साइकिल चलाए, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, पढ़े भी, काम भी करे, घर का काम भी सीखे। और लड़कियों को 2200 से 2400 कैलोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका वज़न नहीं ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है। अब औरतें, जब लड़की से औरत बनती है तो प्रेगनेंसी में उसको 3200 से 3500 कैलोरी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर वो खाती है तो वो बेकार है, और अगर वो बच्चों को दूध पिलाती है तो 3500 से 3800 कैलोरी चाहिए। ठीक है। अब क्या है, आपको मैंने ये सारा बता दिया कि इस इंसान को कितनी कैलोरी चाहिए, है ना। अब इसमें आपको एक चार्ट दिया हुआ है। देखो, हर फूड के अंदर हर कुछ होता है। चाहे आप एक दूध का ग्लास देखते हो ना, दूध के ग्लास में प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, थोड़े से सॉल्ट भी हैं। इसी तरह से गेहूं में देखो प्रोटीन भी है और वसा भी है। वसा कम होती है गेहूं में। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्ट्स थोड़े से कम हैं। इसी तरह हम लेते हैं अंडा। अंडे में देखो प्रोटीन थोड़ी ज़्यादा है, 13.2 है, वसा 10.3 है, यानी वो जो येलो पार्ट होता है ना अंडे का, वो फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही नहीं है, और सॉल्ट भी कम है। पनीर में देखो कितनी प्रोटीन है, 26.6 प्रोटीन है, और वसा है। देखो, मैंने बोला था ना आपको, पनीर 100 ग्राम से ऊपर नहीं खाना चाहिए एक मील में, और अगर आप पनीर खा रहे हो तो उसके साथ और हैवी चीज़ें कम खानी चाहिए। ये अगर आपने पनीर भी खा लिया, दही भी खा लिया, दाल भी खा ली, तो क्या है, आपने 3 प्रोटीन के साधन खा लिए, जबकि चाहिए आपको सिर्फ एक है। तो जिस दिन आपने किसी शादी में जाना है, ये नहीं सोचना कि मुझे आज ही सारी दाल मखनी भी खानी है और पनीर भी। एक चीज़ लेना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही कम मात्रा में। 26 प्रोटीन है, 33 वसा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम है, 2.4, सॉल्ट 3.8। अच्छा, ये जो जल की लाइन है ना, इसमें से मैं आपको वैसे ओवरऑल बता देती हूँ कि जिस भी फूड के अंदर ज़्यादा पानी होता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है। जो ड्राई फूड्स होते हैं उनके साथ हमें ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। और वैसे भी लाइफ में अगर आप ये हैबिट बनाते हो और अपने बच्चों को ये हैबिट देते हो कि वो 6 से 8 लीटर पानी पिए रोज़, वो पानी ही होना चाहिए। वो चाय पानी की जगह नहीं लेती है। चाय उल्टा पानी को कम करती है शरीर में, कॉफ़ी भी कम करती है, चीनी भी कम करती है। चीनी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी, कोका कोला या कोई भी जिसमें से फिज़ निकले, फिज़ की साउंड निकले, बोतल खोलते ही करके साउंड निकले, वो ड्रिंक्स हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। जो आप घर पे
कम चीनी में शिकंजी बनाते हो वो सबसे बेस्ट ड्रिंक होती है, या बिना चीनी वाला दूध सबसे बेस्ट ड्रिंक होती है। तो अब आपको ये समझ आ गया ना कि आपको जब फूड चाहिए तो एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके इसके अकॉर्डिंग कि आप क्या हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे भी हैं तो लड़का है या लड़की है। जलवायु के अकॉर्डिंग भी आपको फूड चाहिए। सर्दियों में कुछ अलग किस्म का फूड चाहिए होता है, गर्मियों में कुछ अलग किस्म का फूड चाहिए होता है। परिश्रम के आधार पर भी फूड आपको चाहिए होता है। तो अब बात आ गई संतुलित आहार की। संतुलित आहार का मतलब है जिसमें सब कुछ हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, लवण भी हो, ठीक है। लवण वो चीज़ें होती हैं जो हमें कम से कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। इसीलिए तो गोलियां बनी हुई हैं छोटी छोटी, कि मान लो आपको कोल्ड हो गया तो आपको विटामिन सी नहीं मिल रहा। विटामिन सी कहाँ से मिलता है? खट्टे रस वाले फलों से। और आपने पेट भर के पनीर, दाल, सब्जी सब कुछ खा लिया, लेकिन विटामिन सी वाली कोई चीज़ नहीं खाई, तो आपको लग रहा है शायद मुझे हवा लग गई, आपको लग रहा है शायद मैंने बर्फ़ वाला कुछ पी लिया, उससे मेरा गला ख़राब हो गया। लेकिन वो गला ख़राब क्यों हुआ? एक लवण की कमी से, जिसका नाम है विटामिन सी। वो आपको मिलना था खट्टे रसदार फलों से, जैसे आम, मैंगो में होता है, संतरे में, नींबू में, थोड़ा सा ग्रेप्स में होता है, थोड़ा सा सेब में होता है। ये सब नहीं खाया तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। सर्दी जुकाम के जो हमने बनाए हुए हैं ना साधन, वो नहीं होते। ये होता है कि आप फ्रूट्स कम खाते हो। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के पेट में पाचन की प्रॉब्लम है तो लगता है कि शायद मैंने फ्राइड ज़्यादा खा लिया। ओवर ईटिंग से तो पाचन की समस्या हो सकती है, लेकिन पाचन अगर ख़राब है और आपने खाली पेट सुबह एक बनाना खा लिया, उससे आपको बिल्कुल जैसे गैस की गोली देता है ना डॉक्टर, उतना फ़र्क पड़ जाएगा। आप खाली पेट खाली राइस और दही मिला के खा लीजिए, कुछ नहीं डालना, नमक जीरा वाले राइस और दही और काली मिर्च, इतने से आपका पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं, गैस की गोलियां खाने की ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि जो जितना सिंपल खाना होता है ना, जितना हम रात को जल्दी खा लेते हैं, जितना हम कम कम खाते हैं, हल्का हल्का सा ये लगना चाहिए कि मेरे पेट में अभी जगह है, मैं और भी खा सकती हूँ, लेकिन अभी स्टॉप कर दें। यही हैबिट अपने बच्चों को डालनी चाहिए कि जितना लिमिटेड सा खाना, क्योंकि अब आप काउंट कर सकते हो कैलोरीज़ को एज के अकॉर्डिंग, कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको कितना खाना देना है, कितनी कैलोरीज़ देनी है। कैलोरीज़ आजकल तो कैलोरीज़ भी पता लगानी हो ना, आप गूगल कर लो कि 2 गेहूं की रोटी कितनी कैलोरीज़ हैं, लेकिन उसके ऊपर लगा हुआ घी भी भूलना नहीं है, उसमें अलग से कैलोरीज़ होती हैं। कुछ कैलोरीज़ की ज़रूरत होती भी है, हर खाने की हमारे शरीर को ज़रूरत है। मक्खन भी, घी भी, दूध भी, दही भी, सारी सब्जियां, सब मिला जुला के अपनी खाने की प्लेट, उसके बाद का फ्रूट, ये सब बनाना चाहिए एक टेबल। इतनी समझ होनी चाहिए आजकल इंसान को। और अगर आप ऐसे खाना खाते हैं और रात को थोड़ा जल्दी खाना खा लो, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने के लिए इंसान का चलते फिरते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेड पर ही बैठे रहेंगे, खाना खाएंगे और वहीं सो जाएंगे, उससे क्या होगा? फैट ही फैट बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा। और आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे कि मेरे को बैक में पेन हो रहा है, मेरे को सिर में दर्द हो गया, क्योंकि वो खाने में से जो गैसेस निकलती हैं वो कभी पीठ में चली जाती हैं, कभी घुटनों में घुस जाती है, कभी सिर में घुस जाती है। जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, अगर हम खाना खाते ही सो जाते हैं, वो सारे शरीर में घूमते रहते हैं पूरी रात। इसलिए फूड को कैसे, सुपोषण के नियम पढ़ो ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आ गया सिंपल आदमी का खाना कैसा होना चाहिए, है ना। बच्चों का खाना कैसा होना चाहिए, और स्त्रियों का खाना कैसा होना चाहिए। प्रौढ़ इंसान यानी जो एडल्ट आदमी है 18 साल से ऊपर का, उसका खाना कैसा होना चाहिए। और हर एक में देखो ये है कि अगर इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो उसका खाना अलग है, उसकी कैलोरीज़ अलग है। अगर इंसान कम काम करता है तो उसकी कैलोरीज़ अलग है। इसी तरह से एडोलसेंट की डाइट अलग है, 13 से 20 साल 18 साल तक के बच्चों की डाइट अलग है।
और इसी तरह से छोटे बच्चों की बैलेंस डाइट अलग है। और फिर आ गया ये प्रौढ़ स्त्रियों का संतुलित आहार, एडल्ट वुमेन्स बैलेंस डाइट अलग है। और इसमें सारा दिया हुआ है, शाकाहारी का भी दिया हुआ है, मांसाहारी का भी दिया हुआ है ना। और ऊपर मेहनत कितनी करते हैं, गतिहीन काम करते हैं तो पहले 2 कॉलम हैं, मीडियम काम करते हैं जैसे 8 घंटे का काम कर लिया और थोड़ा सा घर का काम कर लिया तो अगली 2 लाइनें हैं मध्यम श्रेणी वाली, परिश्रमी की तीसरे नंबर की 2 लाइनें, अतिरिक्त